हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल हाई क्यों हो जाता है और इसी कारण से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं। और आपने कुछ सालों से नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे सर्दी का सीजन आता है और सर्दियां तेज होती हैं तो हार्ट अटैक के पेशेंट भी बढ़ जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है, ये क्यों होता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं और जानते हैं कि सर्दियों में ब्लड शुगर लेवल हाई क्यों हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जरूरी बात यह है कि अपना ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करना जरूरी होता है। अगर ये बढ़ जाता है या हाई रहता है तो इससे आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इससे स्ट्रोक आने की, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, बीपी हाई रहता है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए फैक्टर होते हैं। इसलिए ब्लड शुगर की अगर आपको बीमारी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि ब्लड शुगर सर्दियों में हाई क्यों हो जाता है। मेडिसिन आपकी वही चलती रहती है, फिर भी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है हाई होता है। हाई बीपी का कारण समझ में आता है कि आपका ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है या इसी के कारण से आपको हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है या ब्लॉकेज होता है। लेकिन ब्लड शुगर लेवल हाई होने का क्या कारण होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायबिटीज होती क्यों है, यानी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता क्यों है। फ्रेंड्स, हम जैसे जैसे सर्दियां आती हैं हमारी बॉडी जो है वो अपने को प्रोटेक्ट करती है, यानी अब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है। और जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है तो इसके लिए आपकी बॉडी पे एक तरीका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कार्टिसोल। जो कार्टिसोल हार्मोन होता है वो जब रिलीज होता है तो इसका काम होता है जो आपका ब्लड में शुगर होता है उसको कंट्रोल नहीं करने देता, क्योंकि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो बनता है उसका काम होता है आपका ब्लड शुगर लेवल को, यानी आपका जो ब्लड शुगर या ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करना। लेकिन जब कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो ये इस पे प्रभाव डालता है जिसके कारण से इंसुलिन कम बनता है। यानी कि इंसुलिन कम बनने से आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं उनमें जो शुगर है वो आपके ब्लड में ही रह जाती हैं, जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए उतना नहीं होती और इसीलिए आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसके कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। अब इसको रिसर्च में पाया गया और ये रिसर्च किसने की थी? ये रिसर्च की है सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने की है, जिन्होंने बताया है कि सर्दी के मौसम में ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। उसका कारण यही है कि जो आपका बॉडी जो है आपका टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, वो टेम्परेचर मेंटेन न करके वो क्या करती है, उसका जो हार्मोन्स को रिलीज करती है। यानी कि आपके बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस होता है, सर्दी लगेगी तो उससे प्रोटेक्ट करेगी अपने आप को, टेम्परेचर को मेंटेन करेगी ताकि आप बीमार ना पड़े। और इसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत ज़्यादा होती है तो इस तरह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और एक जो कि आपको महसूस नहीं होता, लेकिन जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो कार्टिसोल हार्मोन जो है रिलीज होने लगता है जिसके कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। ये उन केस पर भी डिपेंड करता है जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है या फिर उन्हें डायबिटीज हो जाती है। इसका कारण यही होता है। और डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत बड़ी समस्या हो गई। 80% लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हैं या जवान हो। अब डायबिटीज जो टाइप 2 होती है उसके होने का कारण ही यही होता है। जिन लोगों की फैमिली में कभी कोई डायबिटिक नहीं भी रहा होगा तो ऐसे लोगों को डायबिटीज 2 हो जाती है, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है या आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो बढ़ जाता है और इसके कारण से आपका इंसुलिन कम बनता है। यानी इंसुलिन कम बनेगा तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और ब्लड शुगर लेवल हमेशा बना रहेगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो इससे बचाव के लिए आप क्या करेंगे कि ब्लड जो इंसुलिन है उसकी मात्रा को आप बढ़ा नहीं सकते तो हमें स्ट्रेस हार्मोन को कम कर सकते हैं ताकि जितना भी आपका इंसुलिन बन रहा है वो अपना काम अच्छे से करे और आपको ज़्यादा डोज लेने की जरूरत नहीं पड़े और आपका ब्लड शुगर लेवल जो है एक कंट्रोल में रहे। तो ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। अब टाइप 1 क्या होती है, जिसमें कि इंसुलिन बनता ही नहीं है और ये पैदाइशी भी होती है, तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। उसके लिए ऐसे लोगों को इंजेक्शन दिए जाते हैं और इंसुलिन दिया जाता है जिससे उनकी
आगे की प्रोसेस चलती है। तो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा यही है कि उनके हाथ में होता है कि वो अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर लें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करें फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि हम रेगुलर तौर पे अपना ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है कि इंसुलिन की कमी होने से हमारे ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ता है। तो इंसुलिन के उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें ऐसी चीज़ों का सेवन बंद करना चाहिए जिनके कारण से हमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज मिलती हैं। जो तुरंत हाई कैलोरीज देती हैं वो उनका जो कैलोरीज होती है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। दूसरा, सर्दी के सीजन में हाई होने का कारण होता है कि आपकी बॉडी को एक तरीके से टॉर्चर दिया जा रहा है, यानी सर्दी की तरफ से, जिससे कि आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो हार्मोन्स का लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आपके हाथ अगर बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं तो आप हाथों को सेक के या उनको ग्लव्स से ढक कर रखें। बॉडी को आपको सर्दी से बचाना है ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है कि आपका ब्लड शुगर लेवल आपको रेगुलर तौर पर चेक करना है। कई बार ब्लड शुगर लेवल फ्लैक्चुएट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फाइबर रिच फूड खाएं ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो, और डाइजेशन अच्छा होता है और खाना अच्छे से पचता है तब भी जो आपका पैनिक्रियाज होता है जो कि इंसुलिन के रिलीज करता है वो अच्छे से इंसुलिन बनाता है। नेक्स्ट होता है आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, और जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज होती है उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने को या वॉकिंग करने को हमेशा ही बोला जाता है। चाय, कॉफी या गर्म दूध का आप सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर सर्दियों में आपके हाथ पैर फटते हैं या एड़ियाँ फटती हैं तो इनको फटने से जरूर बचाएं, क्योंकि जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है ऐसे में उनको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है कि इन जो दरारें हैं उनमें बैक्टीरिया, वायरस या किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जो कि आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें और सर्दी से अपना बचाव करें ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे। इसके अलावा कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखती हैं या उसको कम करती हैं, जैसे कि दालचीनी है, मेथी दाना है। इसके अलावा सिट्रस फूड होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिन पर मैं प्रीवियस में वीडियो बना चुकी हूँ। कई सारे ऐसे फूड होते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, तो इन सभी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।